गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम गद्य खंड भाग में से पाठ 11 बाल गोविंद भगत के विषय में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि वे खेती बाड़ी करते थे, परिवार का कर्तव्य निभाते हुए भी वह साधु प्रवृत्ति के भक्त व्यक्ति थे। साधु की तरह सज्जन, सरल, मोह माया से रहित, सभी विशेषताओं से वह खरे थे। भक्त कवि कबीर को वह अपना साहब, स्वामी, प्रभु, ईश्वर सभी कुछ मानते थे। संत कबीर की शिक्षाओं को उन्होंने अपने दैनिक जीवन में उतार रखा था। वे उन्हीं के गीतों का पाठ करते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, सबसे सच्चा व्यवहार करते थे। किसी की चीज़ को उससे पूछे बिना ना तो वह छूते थे और ना ही उसे उपयोग में लाते थे। वे अपने परिवार में पुत्रवधू के साथ रहते थे, लेकिन उनके खेत में जो खाने की वस्तु खेती से उत्पन्न होती थी वह सिर पर लादकर साहब अर्थात कबीर के दरबार में लेकर जाते थे। वो कबीर की वाणी को अधिक महत्व देते थे और उनको अपना साहब कहकर बुलाते थे, अर्थात जो उनके दरबार में भेंट स्वरूप मिलता था वे उसे अपना घर का गुजारा करते थे। उनके मुख से कबीर के भजन, ज्ञानवाणी के सीधे सरल पद उनके कंठ से निकलकर लोक जीवन में जीवित हो उठते थे। उनका एक एक शब्द, एक एक स्वर लहरी को संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ स्वरों को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे थे। उनका इतना मधुर स्वर, जो उनकी साखियाँ, उनके दोहे, उनकी वाणी, उनका उपदेश कबीर जी के थे, तो ऐसा लगता था कि वह स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाकर स्वर्ग की ओर उसको भेज रहे हैं। कार्तिक के पवित्र मास में भगत सुबह अंधेरे में उठकर गांव की गलियों में भजन गाते थे, जो सदियों का अंत तक चलता रहा। लेखक ने बताया कि बाल गोविंद का पुत्र शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था, वह अस्वस्थ रहता था। इसकी जानकारी अधिक लोगों को उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन मृत्यु जैसी घटना सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, खींच लेती है। तो उनका जो पुत्र था बहुत अस्वस्थ रहता था, बहुत निर्बल था, ऐसा किसी को भी नहीं पता था। जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को जब पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। बाल गोविंद के बेटे की मृत्यु हो गई थी। उनके घर लेखक गए तो देखकर दंग रह गए कि बेटे की मृत शरीर को आंगन में चटाई बिछाकर सुला रखा था, खिले फूलों की पत्तियां तोड़कर शव पर बिखरा रखी थी और आसन जमाए संत कबीर के गीत उच्च स्वर में गाए जा रहे थे। उनका वही पुराना स्वर था। तल्लीन भाव से डूबे होकर भजन गाने में मस्त थे। वे जीवन की नश्वरता को समझ गए थे। उनका ये था कि जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, एक दिन जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। इसलिए वह आनंद मग्न थे। भजन गाते गाते वह पुत्रवधू के नज़दीक जाते और उन्हें रोने के बदले खुश होकर उत्सव मनाने को कहते और उसे समझाते कि आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई है। इस बात के पीछे उनका दृढ़ विश्वास बोल रहा था, जो विश्वास सदा से सत्य है। लेखक ने बताया कि बेटे की क्रियाक्रम में किसी बात को बढ़ाया नहीं, किंतु दाह संस्कार पुत्रवधू के हाथों से उन्होंने करवाया और बाद में बहू के भाई को बुलाकर उसे दूसरी शादी करने का आदेश दिया। बहू ने इनकार किया और कहा, आपकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन भगत ने अपना निर्णय नहीं बदला और कहा कि तू अपने भाई के साथ चली जा, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। सख्त निर्देश उसको दिए गए कि तुम शादी कर लो और यहाँ से चली जाओ। तो वो अपने ससुर की बात से सहमत नहीं हुई और उसने बोला कि आपकी देखभाल कौन करेगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अंत में उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा। लेखक ने बताया कि मस्त मौला बाल गोविंद की मृत्यु उन्हीं के स्वभाव के अनुसार
हुई। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन भगत अपने नियम के पक्के रहे। भजन, गीत, गंगा स्नान सभी नियमानुसार होता रहा। लोगों ने बीमारी की अवस्था में नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, परंतु वह उनकी बातों को हंसकर टाल देते थे। एक दिन शाम के समय वह भजन गा रहे थे, उनका स्वर बीच बीच में टूट रहा था। दूसरे दिन लोगों ने वह मधुर आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि वह बहुत ही अस्वस्थ रहने लगे थे। अस्वस्थता की स्थिति में भी उन्होंने कबीर दास जी के भजन गाना ख़त्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया। उनकी मधुर वाणी लगातार चलती रही और एक दिन वो बीच बीच में अटक अटक कर उनकी आवाज़ आने लगी, और तब जाकर देखा कि भगत इस दुनिया में नहीं रहे। उनके स्थान पर उनका मृत शरीर, निर्जीव शरीर पड़ा था, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी वो बंद हो चुकी थी। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वो अपने कबीर, अपने साहब के साथ आत्मा और परमात्मा से मिल गए थे। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और उस समय की आज के आधुनिक ज़माने से बहुत मेल खाती है कि उन्होंने अपने पुत्र वधू को किस प्रकार सहमति दिलाई कि भी तुम दूसरी शादी कर लो, और अपने दाह संस्कार भी अपने पुत्र वधू से करवाया। और कबीर की वाणी को संजोते हुए उन्होंने अपनी देह त्यागी और मृत्यु को प्राप्त हुए और आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। ये कथा बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है, सरल सुबोध भाषा में की गई है। ऐसी मार्मिकता कथाएं बहुत ही मन को छूती हैं। आज पाठ की यहीं समापन होता है।